आज हमारे बीच में रुपेश कुमार बाली जी आए हुए हैं। अम्बाला सिटी के रहने वाले हैं, अम्बाला सिटी से हैं। वैसे तो आपके एरिए बराड़ा साइड से हैं, पैतृक जो एरिया है इनका वो अम्बाला बराड़ा के पास है। तो 1185 दिनों से लगातार साइकिलिंग कर रहे हैं और पर डे 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर हर रोज़ चलाते हैं। और जो उपलब्धियां इन्होंने आगे आपको बताएंगे, कुछ मोटिवेशनल आपके लिए यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने कहा भी चलो बच्चों से 5 मिनट मिला जाए, तो आए हुए हैं। शांतिपूर्वक आप लोग इनका जो बात है वो सुने ताकि आपको भी लाइफ में कुछ करने के लिए मोटिवेशन मिले। रुपेश कुमार। थैंक यू सर। जय हिंद बच्चों, भारत माता की जय। मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ। वैसे आपके पास ही बराड़ा के पास आपने शिमला गांव सुना होगा, होली के सामने। हमारा पैतृक गांव वही है। 18 साल हो गए मुझे एयरफोर्स छोड़े हुए। मैं पिछले 3 साल से कार मोटरसाइकिल त्याग दी है। जहाँ भी जाता हूँ साइकिल से जाता हूँ। उसका कारण क्या है बच्चों, आजकल आपने देखा होगा कि हर घर में दवाइयाँ आ रही हैं। चाहे हम नाश्ता या डिनर करें ना करें, दवाई जरूर हर घर पे कंज्यूम हो रही है। राशन की तरह हम लोग मेडिसिन ला रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हम लोगों ने पसीना निकालना बंद कर दिया है। हम फिजिकल एक्टिव नहीं रहे। फिजिकल एक्टिविटी हम कम करते हैं। हम मोबाइल पे व्यस्त हैं, लैपटॉप पे व्यस्त हैं। 4 दीवारी में अपनी ज़िंदगी को हमने कैद कर लिया। देखिए, स्कूल में भी 4 दीवारियों में हो आप, घर पे भी, ऑफिस में भी, गाड़ियों में घूम रहे हैं वो भी 4 दीवारी है। तो मैं सभी को ये कहता हूँ, जो भी आपको पसंद है। मैं साइकिलिस्ट हूँ, उससे पहले मैं बॉडी बिल्डर था एयरफोर्स में 12 साल। जरूरी नहीं कि आप साइकिलिंग ही करें, जो आपको पसंद है वो करिए, लेकिन अपने शरीर को कम से कम 35-40 मिनट जरूर दीजिए। हम अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं ना बिना भूले हुए, उसका यही रहता है कि गाड़ी का इंजन ना सीज हो जाए। हमें ये चिंता रहती है कि गाड़ी का इंजन सीज हो गया तो ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। गाड़ी का इंजन सीज हो गया, पैसे खर्च होंगे, लेकिन इंजन तो ठीक हो जाएगा ना। लेकिन अगर हमारा जो परमात्मा ने ये शरीर रूपी गाड़ी दी है, इसका इंजन सीज हो गया तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो इसकी भी आप चिंता कीजिए, जैसे गाड़ियों की चिंता करते हैं। उसके अलावा आजकल आपने देखा होगा कि हर शहर में घुटना बदली केंद्र खुल रहे हैं, हर शहर में। कारण क्या है, हम लोगों ने चलना फिरना बंद कर दिया है। छोटे से छोटी दूरी के लिए हम गाड़ियों पर निर्भर हो गए हैं। बच्चों को भी बोलो कि दूध ले आओ, ब्रेड ले आओ, तो वो एक्टिवा की चाबी ढूंढते हैं। उसकी वजह से क्या है कि अब जिस चीज़ का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो खराब हो जाएगी। तो हमारे घुटने इसलिए जल्दी खराब हो रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे, नाना थे, दादा थे, वो तो अभी भी आप गांव में अपने देखते होंगे, 90-90 साल के जो बुजुर्ग हैं उनके घुटने तो ठीक है और वो साइकिल पे चलते हैं। और हम छोटी छोटी डिस्टेंस के लिए मोटरसाइकिल स्कूटर की तरफ देखते हैं। तो मेरा आपको ये है कि एक तो आप फ्रेंड हो कि जहाँ तक हो सके आप गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, या तो पैदल चलिए या साइकिल से चलिए। साइकिल से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। साइकिल और स्विमिंग, इसको बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है। और जो बड़े बच्चे हैं, अगर आप एक्टिवा चलाते हो तो आप हेलमेट नहीं पहनते हो। देखियो, मैं साइकिलिस्ट हूँ, आपके सामने हेलमेट लगा के खड़ा हूँ और मेरा हेलमेट की वजह से 8 बार एक्सीडेंट हुआ है और बचाव हुआ है। ज़्यादातर हम गर्मी में मुंह पूरा लपेट लेते हैं कि मुंह पे दाग ना हो जाए, मुंह हमारा खराब ना हो जाए, लेकिन सिर को नंगा छोड़ देते हैं, जबकि सब कुछ तो यहीं पे ही है। अगर आपका सिर सलामत है तो बड़ी से बड़ी चोट हील अप हो जाएगी, लेकिन अगर सिर डैमेज हो गया तो वो फैटल होता है, कोई कोमा में चला जाता है। हर साल लाखों मौतें होती हैं हेड इंजरी की वजह से। तो आप अगर 2 व्हीलर का प्रयोग कर रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए। और अभी देखिए, वन महोत्सव चल रहा है, हर जगह पौधारोपण चल रहा है। तो आप पौधे चाहे साल में 1 लगाओ, अपने बर्थडे पे लगा दो, मम्मी पापा के एनिवर्सरी पे लगाओ, उनके बर्थडे पे लगाओ, लेकिन उनकी देखभाल करो, उन्हें बड़ा करो। क्योंकि आप देखो आजकल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 48-49 डिग्री तक टेम्परेचर होने लग पड़ा है। उसका कारण क्या है कि ग्रीन बेल्ट कम होती जा रही है। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में क्या है कि खेत कम हो रहे हैं, कॉलोनियाँ कट रही हैं, कंक्रीट के जंगल हम बना रहे हैं और ग्रीन बेल्ट को खत्म करते जा रहे हैं। तो हमारे अगली जनरेशन तो आप ही हैं, आप ही ने सब कुछ देना है। अगर आप हेल्दी हैं तभी अपने घर वालों का ध्यान रख सकते हैं। देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में 2 एस्पेक्ट होते हैं, या तो हम असेट्स होते हैं या लायबिलिटी होते हैं। अगर आप
स्कूल में अच्छा रिजल्ट लेके आते हो तो आप असेट्स हो स्कूल के लिए, लेकिन अगर आप अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आते, फेल हो जाते हो, तब फिर आप लाइबिलिटी बन जाते हो। ऐसे ही अगर आप अपने काम पे कल को अपने बड़े बड़े ऑफिसर बनना है, उसमें अगर आप उनका ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कंट्रीब्यूट करोगे तो आप असेट्स हो, वरना आप लाइबिलिटी बन जाते हो। तो असेट्स बन के रहो, लाइबिलिटी ना बने। इसके लिए जरूरी है, समाज की सबसे छोटी यूनिट हम खुद हैं, तो हमारा खुद का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अगर आप हेल्दी हो तभी आप समाज को कंट्रीब्यूट कर पाओगे, घर वालों को कंट्रीब्यूट कर पाओगे और अच्छे नागरिक बन पाओगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आइए। फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद है वो कीजिए, ताकि आप देश को अच्छी तरह से संभाल सकें। क्यों, हमारे बाद आपने ही देखना है सारा कुछ। तो और जहाँ तक हो सके आप अपने लिए डेली टाइम निकालिए और गाड़ियों का कम से कम प्रयोग कीजिए। तो उससे देखिए, गाड़ियों का अगर आप कम प्रयोग करते हैं तो एक तो अननेसेसरी जो ट्रैफिक है वो कम होता है, मार्केट में आप गाड़ी नहीं लेके जाते, ट्रैफिक कम होता है, कार्बन एमिशन कम होता है और पॉल्यूट नहीं होता। आपने कोरोना में देखा था कि प्रकृति अपने आप ही क्लीन हो गई थी, हमें यहाँ से पहाड़ नजर आने लग पड़े थे, क्योंकि नेचर इज द बिगेस्ट हीलर। अगर हम उसे डिस्टर्ब ना करें तो वो अपने आप को हील कर लेती है, लेकिन हम डिस्टर्ब करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। तो पॉल्यूट ना करें और कंट्रीब्यूटर बने, डिस्ट्रॉयर ना बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ सर का, कि सर ने टाइम दिया। स्कूल की तरफ से सर का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन है। आगे भी अगर कभी यहाँ से निकले तो 5 मिनट बच्चों को जरूर दें, ये भी रिक्वेस्ट रहेगी। डेफिनेटली सर। धन्यवाद सर। आपको बताना भूल गया बच्चों, मैं हरियाणा का पहला साइकिलिस्ट हूँ जो 1.5 लाख किलोमीटर साइकिलिंग कर चुका है। आज मुझे 1185वां दिन है, डेली 100 किलोमीटर करता हूँ और पिछले साल अयोध्या जी होके आया हूँ। हरियाणा पंजाब में पूरा घूम चुका हूँ। उसके अलावा अगर कोई साइकिलिंग में इंटरेस्टेड है तो उनको मैं बता देता हूँ, एक सर टाइटल होता है, बच्चों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ। बच्चों, साइकिलिस्ट जो हैं वो हर एक होता है ना, गेम में हमारी तमन्ना होती है कि हम इससे ऊंची पदवी हासिल करें, ऊंचा रैंक हासिल करें। तो साइकिलिस्ट के लिए एक टाइटल होता है SR, जिसे बोलते हैं सुपर रेंड्योर। तो मैं अंबाला का पहला साइकिलिस्ट हूँ जो 7 SR कर चुका हूँ। 7 SR का मतलब, उसके लिए क्या करना होता है आपको, ऑडेक्स इंडिया जो है वो फ्रांस का रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी साइट पे जाके आपको खुद को रजिस्टर करना होता है। उसके लिए वो आपसे 650-700 रुपये फीस लेते हैं, एनुअल फीस। उसके बाद उसी साल के अंदर आपको 600 किलोमीटर 40 घंटे में पूरा करना होता है। वो किसी क्लब के थ्रू पूरा करना होता है। क्लब भी आपसे फीस लेता है, वो आपको रूट बताता है। बीच में रैंडम चेकिंग होती है कि आप कोई किसी की हेल्प तो नहीं ले रहे हैं, गाड़ी में तो नहीं जा रहे हैं। जैसे पीछे एक साइकिलिस्ट को पकड़ लिया था, वो गाड़ी में जा रहा था, तो उसको लाइफ टाइम बैन कर दिया गया। 600 किलोमीटर के लिए आपको 40 घंटे मिलते हैं, 400 किलोमीटर के लिए आपको 27 घंटे मिलते हैं पूरा करने के लिए, और 300 किलोमीटर के लिए 20 घंटे मिलते हैं, और 200 किलोमीटर के लिए आपको 13.5 घंटे मिलते हैं। तो इसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता। मान लीजिए 600 किलोमीटर के लिए आप भी जा रहे हो और मैं भी जा रहा हूँ, आपने वो 600 किलोमीटर जो है वो 30 घंटे में पूरी कर दी और मैंने 38 घंटे में पूरी की। आप भी क्वालिफायर हो, मैं भी क्वालिफायर हूँ। इसमें रेस नहीं है, आप आराम से स्पेसिफाइड टाइम में उसको पूरा कर सकते हैं। और 600, 400, 300, 200 जब आप एक ही ये सेट पूरा कर देते हो तो आपका एक मेडल आ जाता है, SR उसे बोलते हैं, सुपर रेंड्योर। तो मैं ये काम 7 बार कर चुका हूँ, मैं 7 SR कर चुका हूँ। तो जो साइकिलिंग में इंटरेस्टेड है वो इसको एज ए स्पोर्ट भी ले सकते हैं। और देखिए, स्पोर्ट्स के बहुत फायदे हैं कि आप आगे डायरेक्ट भर्तियाँ होती हैं। अभी BSF की चल रही है सर, एयरफोर्स में स्पोर्ट्समैन को डायरेक्ट भर्ती करते हैं, पुलिस में करते हैं, डायरेक्ट DSP लेते हैं। तो आप एक तो हेल्दी भी रहते हैं और एक आपका अच्छा कैरियर भी बन जाता है अगर आप स्पोर्ट्स को अपना टाइम देते हैं। थैंक यू सर।